नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और रिपब्लिक भारत पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, साथ ही वॉर से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। युद्ध का 14वां दिन है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। युद्ध के मैदान से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, कुछ 25 तस्वीरें जो ये आपको बताएंगी कि आखिरकार युद्ध के मैदान में इस वक्त किस तरीके के हालात हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको 5 मिनट में 25 तस्वीरें। इजरायल और हमास के बीच जंग 4वें दिन भी जारी। हमास ने इजरायल पर दागे रॉकेट, इजरायल भी हमास के आतंकियों को दे रहा मुंहतोड़ जवाब। फिलिस्तीन अब तक 3,859 लोगों की मौत, 12,500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया यह आंकड़ा। इजरायल में हमास के हमलों में 1400 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। हमास ने करीब 200 लोगों को बनाया बंधक, 3,500 से ज्यादा लोग घायल हुए। उत्तरी इजरायल और दक्षिणी लेबनान की सीमा पर तनाव लगातार बरकरार। सीमा के पास दक्षिणी लेबनान में हमले के बाद लगी आग, हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच टकराव जारी। इजरायल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह का हमला, अल अलाम और अल नकौरा की साइटों को बनाया निशाना। हमले में इजरायल को काफी नुकसान हुआ। लेबनान से दागे रॉकेट से उत्तरी इजरायल में कई लोग हुए जख्मी। धमाके में घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लेबनान से उत्तरी इजरायल में दागे थे 30 रॉकेट। इजरायल के रक्षा मंत्री यूव गैलेंट का बयान आया सामने। बोले, आगे और लंबी और कठिन होगी लड़ाई, हमास को चुकानी होगी हमले की कीमत। बाइडेन ने अस्पताल पर हमले को लेकर फिर से किया इजरायल का बचाव। बोले, अस्पताल पर विस्फोट के लिए इजरायल जिम्मेदार नहीं है। इजरायल और हमास जंग पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजरायल के खिलाफ हमास के आतंकियों ने किया हमला, गाजा में मानवीय सहायता की जरूरत। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का बयान आया सामने। बोले, इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार, इजरायल की रक्षा करने के अधिकार का करते हैं हम समर्थन। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजरायल का हवाई हमला। आईडीएफ ने दी हमले की जानकारी, कहा हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट हमलों का जवाब दिया। लेबनान में इजरायल की ओर से बमबारी लगातार जारी। शहर के बाहरी इलाके में इजरायल ने आतंकियों पर किया हमला, आतंकियों का ठिकाना हुआ नष्ट। आतंकी संगठन हमास के सैन्य ठिकानों पर इजरायली वायुसेना का हमला। हमास की नौसैनिक शाखा के विशेष दल के एक ऑपरेटिव को मार गिराया गया। हमास ने दक्षिणी इजरायल को निशाना बनाकर दागे रॉकेट, खतरे में पड़ी हजारों लोगों की जान। आईडीएफ ने हमास से हमले की पुष्टि की। आम नागरिकों को भी निशाना बना रखे हमास के आतंकी। सेट रूट शहर में एक नागरिक वाहन पर दागा रॉकेट, हमले का वीडियो सामने आया। गाजा पट्टी में इजरायल की सैन्य कार्रवाई का रामल्ला में विरोध हुआ। आपको बता दें, इजरायल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। फिलिस्तीनी झंडे लगाकर शहर भर में किया मार्च। बेरूत में अमेरिकी दूतावास के पास गाजा के समर्थन में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले, सुरक्षा बल के साथ भिड़े प्रदर्शनकारी। जॉर्डन के एक विश्वविद्यालय में विशाल प्रदर्शन हुआ। गाजा और फिलिस्तीन के समर्थकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। इजरायल की कार्रवाई को तुरंत बंद करने की उठाई मांग। इजरायल के हमलों के बाद गाजा पट्टी के अस्पताल में सुविधाओं की भारी कमी। बिजली काटे जाने से मोबाइल की रोशनी में लोगों का इलाज करते दिखाई दिए डॉक्टर्स। गाजा पट्टी में कई जगहों पर इजरायल का हवाई हमला। घनी आबादी वाले क्षेत्र से पास पहले से लोगों में भय का माहौल। 8 घंटे में मलबे से 31 शव बरामद किए गए। जंग के मैदान में खुद पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू। गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन से पहले जवानों का बढ़ाया हौसला। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों की समीक्षा भी की। जंग के 13वें दिन इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट पहुंचे गाजा बॉर्डर। जवानों से मिलकर बढ़ाया उनका हौसला, कहा हमास को खत्म करने तक नहीं रुकेंगे।
गाजा पर इजराइल ने की भीषण बमबारी। इजरायली वायुसेना के हमले में मारा गया हमास का सिक्योरिटी चीफ जिहाद। इजरायली हमले में हमास की पहली महिला कमांडर जमीला अब्दुल्ला भी ढेर। इजरायली वायुसेना के हमले में मारी गई जमीला। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो में थी जमीला। इजरायलियों ने गाजा से बंधकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की है। गाजा के आतंकियों ने करीब 200 इजरायली नागरिकों को बंधक बना रखा है।